नानी माँ की कहानी। दोपहर का समय था। सुंदरपुर गांव में तेज आंधी और बारिश हो रही थी। आसमान काला था, बिजली लगातार गूंज रही थी और घर लौट रहे राजू और परी डर से एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। एक जोरदार गरज ने दोनों को डरा दिया और बरसात से बचने की जल्दी में वे तेजी से भागते हुए अपने घर के पुराने स्टोर रूम की तरफ दौड़ पड़े। स्टोर रूम में बिल्कुल अंधेरा था, हवा में धूल तैर रही थी। तेज झोंकों से पुरानी चीजें आपस में टकराती और कमरे में अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थी। परी डरते हुए कहती है, भैया, ये वही कमरा तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले बोलते हैं? और अचानक उनके दिमाग में गांव वालों की आवाजें गूंजने लगती हैं। नानी माँ के पास एक रहस्यमयी पोथी है, उसे कभी मत खोलो। कई सालों से उस पोथी का राज कोई नहीं जानता। राजू और परी दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक ऊपर रखा एक पुराना बक्सा जोर से नीचे गिरा और उसके साथ ही लुढ़क कर सामने आ गिरी वही रहस्यमयी पोटली। पीतल की छोटी छोटी गोलियों वाली डोरी, बिजली की एक तेज चमक पड़ते ही हल्के सुनहरे उजाले में झिलमिलाने लगी। भैया, ये वही पोटली तो नहीं? मुझे नहीं पता, पर देखते हैं। पोटली असामान्य रूप से भारी थी, मानो इसके अंदर कोई गहरा रहस्य सो रहा हो। उसी पल दरवाजा धीरे से खुलता है और राजू और परी घबराकर चिल्लाए, भूत! दरवाजे पर एक लंबी परछाई धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई और वह भूत नहीं बल्कि नानी माँ थी। नानी माँ, आपने हमें डरा दिया। अरे बच्चों, मैं भीग गई थी, सोचा तुम दोनों यही मिलोगी, लेकिन ये पोटली तुम दोनों के हाथ में कैसे? नानी माँ, ये पोटली क्या है? लोग इससे डरते क्यों हैं? क्योंकि इस पोटली में ना कोई भूत है ना जादू, बस सच का बोझ है। जो गलत करता है ये पोटली उसी पर भारी पड़ती है। फिर तीनों स्टोर रूम से बाहर निकालते हैं और राजू अनजाने में पोटली अपने साथ ले आता है। अगले दिन राजू दोस्तों को दिखाने के लिए पोटली लेकर घूम रहा था, मगर खेल खेल में उसने किसान के आम के पेड़ से एक आम तोड़ लिया। भैया, आपने चुपके से तोड़ा ना? राजू घबराकर झूठ बोलता है, नहीं, मुझे तो रास्ते में मिला। उसी समय पोटली हल्की सी कंपन करती है, जैसे पोटली को यह झूठ सुनाई दे गया हो। रात को राजू पोटली अलमारी पर रख देता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर कदम रखता है, अचानक थप की तेज आवाज गूंजती है। राजू घबराकर वापस आता है और देखता है पोटली अपनी जगह से फिर खिसक चुकी है, मानो कोई भारी चीज खुद ब खुद सरक गई हो। डोरी पर हल्की सुनहरी झिलमिलाहट दौड़ जाती है, जैसे नमी ने धातु को जगा दिया हो। सब कुछ अजीब और डरावना लग रहा था, लेकिन सच तो बिल्कुल सरल था। राजू डर भी रहा था और अपनी गलती का वजन भी महसूस कर रहा था। अगली सुबह राजू चुप, उदास और उलझन में बैठा था। तभी नानी माँ उसके पास आकर पूछती हैं, क्या बात है राजू? नानी माँ, ये पोटली भारी हो रही है और मैं बहुत डर रहा हूँ। बेटा, पोटली नहीं, तुम्हारे दिल पर रखे झूठ का वजन बढ़ रहा है। सच बोलोगे तो पोटली भी हल्की हो जाएगी और तुम्हारा मन भी। राजू ने हिम्मत जुटाई और किसान काका के घर जाने का फैसला किया। काका, आम मैंने तोड़ा था, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बच्चे, गलती से बड़ा कोई भूत नहीं, पर उसे छुपाना हम पर ही भारी पड़ता है। राजू के दिल का बोझ उतर गया
और पोटली अचानक हल्की महसूस होने लगती है। अगले दिन धूप खिली थी। राजू, परी और बाकी बच्चे खेल रहे थे, हंसते दौड़ते, बिल्कुल बेफिक्र। थोड़ी दूर नानी माँ खड़ी थीं, बच्चों को प्यार से देखती हुई, और उनके हाथ में वही रहस्यमयी पोटली थी। बच्चों, अगर मेरी कहानी ने आपके चेहरे पर जरा सी भी मुस्कान ला दी हो तो जल्दी से लाइक दबा देना, शेयर कर देना और अगली कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे अगली कहानी में।